ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 39। अध्याय का नाम है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना जी में श्री विष्णु लोक के दर्शन। आज इस अध्याय का 11वां दिन है। हम 290 पेज लास्ट के पैराग्राफ के अंतिम से थे, जहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है। विशाल ग्रीवा शंख की भांति थी, उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी तथा उनके उदर त्रिवली थी, अर्थात उनके पेट पे ऐसे 3 रेखाएं थी। वो आजकल होता है ना 6 पैक वालों को वैसे ही, ठीक है। और नाभि गहरी थी, भगवान की नाभि गहरी थी। मैं जैसा बता रहा था कि जो विग्रह बनाते हैं ना, वे लोग यही सब पढ़ के बनाते हैं, बट आजकल लोग बस कैसे भी बनाने लगे हैं, इसीलिए विग्रह सुंदर नहीं दिखते। क्योंकि यहाँ पे भगवान की आंखें किस तरह से दिखाई जा रही हैं, रक्तांबर, है ना। हमने कमल की तरह, हाँ, रक्तांबर कमल की तरह, है ना, कमल दल की तरह। ठीक है। और भी उनकी नासिका कैसी, उन्नत नासिका, समझे। और भाल मस्तक इसको बोलते हैं, ठीक है। विशाल, ठीक है। चौड़े कान थे, लाल अंधेरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। मतलब भगवान के कान जो है लाल और अंदर अंधेरा रहता है ना, तो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। इस साइड में आप देखो कान के हमेशा हल्का सा अंधेरा रहता है, ठीक है। बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उसी तरह से वर्णन करते हैं उनके जो है कंध उच्च थे, ये वक्षस्थल, इसको वक्षस्थल बोलते हैं, अत्यंत विशाल थे। हाँ, 36 इंच, हाँ नहीं क्या 56 इंच, 56 इंच, ठीक है। अभी तो सिर्फ कल्पना करते हैं सब, ठीक है। और एग्जाम्पल देते हैं ग्रीवा शंख की भांति, जो है ग्रीवा शंख मतलब कई प्रकार के शंख होते हैं, उसमें से ग्रीवा शंख की भांति अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। ये भाग, और उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी, और जैसे कि कहा मैंने, उधर जो है ऐसे 3 रेखाएं थी, त्रिवली थी, उसको त्रिवली बोलते हैं। जो एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह करते हैं खासकर उनको रहता है इधर, उसको बनाने में 6 पैक उसको बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे थे, किसी स्त्री के निस्तंभों के सदृश्य उनकी कटी चौड़ी और बड़ी थी।
उनकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान पुष्ट थी। जंघाएं मतलब आप जानते, जांग जिसको बोलते हैं, है ना। आगे लिखते हैं, उनके पगों के निम्न भाग व चरण तथा घुटने सभी सुंदर थे। निम्न भाग मतलब नीचे के भाग। और आगे लिखते हैं, उनके चरणों के नख प्रभावपूर्ण थे। प्रभावपूर्ण मतलब प्रभाव देने वाला, प्रकाशमान, ऐसा चमकदार जैसे, ठीक है, कोई देख के प्रभावित हो जाए ऐसा। उनके पदों की उंगलियां कमल दल के समान सुंदर थी। उनके जो है पदों की अर्थात पैरों की उंगलियां जो है कमल दल अर्थात जैसा एकदम लाइक रेडनेस और एकदम सॉफ्ट ऐसा। तथा उनका मुकुट, अब बता रहे हैं वो पहने क्या, तो बोलते हैं उनका मुकुट जो है मूल्यवान रत्नों से जड़ित था। मूल्यवान मतलब जिसकी मूल्य आंकी नहीं जा सकती, कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना का होगा, ऐसे रत्नों से जड़ित था। उनकी कटी पर कंठ पर उत्तम, हाँ कटी अर्थात कमर, उनके कटी पर उत्तम करधनी थी। करधनी मतलब कमर पट्टा, आजकल लोग नहीं जानते, पहले के लोग पहनते थे, हो गया, जिसको आजकल हम लोग बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। पहले ये सब सोने चांदी के हुआ करते थे। आजकल लोग किसी को पता ही नहीं होगा कमर पट्टा, ठीक है। गांव की बुढ़ी लोग पहनती हैं, आधा किलो 1 किलो सोने का होता है, चांदी का होता है। चांदी का आजकल तो उतना चांदी देख ले वही व्यक्ति धन्य, उतना प्लास्टिक देख ले वही व्यक्ति धन्य हो जाए। अभी तो पीतल बोलेंगे, प्लास्टिक तो दिख रहा है, कुछ दिन में प्लास्टिक देखना दुर्लभ होगा। प्रभु जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आजकल है ना वो कमर पट्टा है ना ऐसे बहुत डिजाइन वाला मिलता है, कॉटन का भी मिलता है, कपड़े का भी बनाता है आजकल। हाँ, पट्टा बट ज्यादातर किसी को पता नहीं, मुझे छोड़ना है, मोस्टली किसी को पता नहीं है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, वो 1 किलो के ऊपर होगा, उसको तोलेंगे तो तो ये भगवान धारण करते थे। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं? ये भगवान, देखिए आप अगर अभी तो हम इसको कहानियों में पढ़ रहे हैं, अगर आप भागवतम में पढ़ें और उसके बाद ड्राइंग बनाने लगे ना, तो आप एग्जैक्टली भगवान का स्वरूप बना सकते हैं। अगर आप जो है कौन हो है उसे क्या बोलते हैं, आर्ट जो बनाते हैं, कलाकार, चित्रकार, हाँ चित्रकार, पेंटर अलग होते हैं, चित्रकार अलग होते हैं। चित्रकार जो सिर्फ चित्र को बनाता है, और पेंटर्स को जो है वो सिर्फ पेंटिंग करते हैं। वो वास्तव में चित्रकार में ज्यादा गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो वास्तव में जो चित्रकार है, ठीक है, तो वो उसे बना सकते हैं अच्छे से। इन सारी स्टोरीज को देखो, पुलिस वाले स्केच बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसा जैसा आप बताएंगे तो वो चित्रकार तुरंत बना देता है,
स्केच। तो एक्चुअली जो चित्रकार है इन रूपरेखाओं को पढ़ के जो है भगवान की रूपरेखा बना सकता है। एक्चुअली विग्रहों को लेते समय प्रभुपाद जी यहाँ पे क्यों बता रहे हैं पता है, इतना अच्छे से वर्णन कि भगवान का हाथ कैसा है, भगवान का नाभि कैसा है, ठीक है, और भगवान का चेस्ट कैसा है, वक्षस्थल, ठीक है, भगवान की नासिका कैसी है, उनके कान कैसे हैं, ठीक है। क्यों बता रहे हैं? ताकि जब हम लोग विग्रह लेने जाते हैं ना तो उल्लू न बन सके, ठीक है, कोई हमें उल्लू न बना सके। तो विग्रहों में ये सारे गुण देखने हैं, ऐसा कि नहीं किसी ने भी बोल दिया ये ले जाइए, ना उनकी नासिका सही है, ना कान सही है उनका, ना हाथ सही है, हाँ, ना पैर सही है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे विग्रह, क्योंकि वे तो बेचने के स्वरूप बनाते हैं ना, पब्लिक की डिमांड पे। पब्लिक इतना चाहता है तो इतना बना देते हैं, भले ही उसमें कुछ भी दिखाई ना दे। और जो स्वयं को भक्त बतलाते हैं वो बहुत प्यार से उनकी सेवा करते हैं, हालांकि वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसको देख रहा हूँ। एक्चुअली वो भगवान को देखते ही नहीं रहते, कुछ सिर्फ पीतल को देखते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रभुपाद जी इतना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं और यहाँ तक ये भी बता रहे हैं कि भगवान के मुकुट कैसे थे, अर्थात भगवान को मुकुट कैसा पहनाना चाहिए। कागज का टुकड़ा नहीं, हम लोग तो कागज का टुकड़ा बांध देते हैं ना, कुछ लोग तो बता रहे हैं कागज का टुकड़ा सिर्फ नहीं बनाना चाहिए, उसमें रत्न जड़ने चाहिए। देखो श्री श्री राधा रास बिहारी का मुकुट कैसे रत्न जड़ित होते हैं, ठीक है। उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी, उत्तम मतलब अच्छा खासा महंगा वाला, तथा उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवित्र शोभायमान हो रहा था। यज्ञोपवित्र आप जानते, एक धागा होता है, देखो भगवान भी यज्ञोपवित्र धारण करते थे, है ना। यत यत आचरति श्रेष्ठ, भगवान भगवत गीता में बोलता है जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, ठीक है। तो भगवान ने यज्ञोपवित्र भी धारण किया हुआ था। उनकी कलाई में कंकड़ थे तथा भुजाओं में बाजूबंद, हाँ, कड़ा, हम आजकल के लैंग्वेज में उसे कड़ा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंकड़ शब्द संबोधित किया गया है। उनके हाथों में कड़े थे, राजस्थान वगैरह में उसको हसली वगैरह बोलते हैं, हाथों में पहनने के लिए। यूं मोटे मोटे होते हैं, चांदी के, सोने के, जो जैसा माल पानी वाला हो। तो भगवान के कड़े भी थे हाथ में और बाजू बंद थे, बाजू, इसको बाजू बोलते हैं। यहाँ पे भी एक आता है पहनने वाला, ठीक है। यह उन जो भगवान की श्रृंगार करते हैं ना, प्रभुपाद जी उन्हें भी सिखा रहे हैं कि भगवान का श्रृंगार कैसे कैसे करना चाहिए, हाथों में क्या होना चाहिए, हाँ, इधर क्या होना चाहिए, सर पे क्या होना चाहिए, है ना। आगे लिखते हैं, उनके पैरों में नुपुर थे, पैरों में नुपुर दो तरह के होते हैं, एक पायल, एक नुपुर। नुपुर चौड़ा होता है, पायल पतला होता है। नुपुर चौड़ा होता है और उसमें घुंघरू लगे होते हैं, आवाज करते हैं। पायल में घुंघरू नहीं लगे रहते, थोड़ा बहुत लगा रहता है, लेकिन नुपुर में अच्छे से घुंघरू लगे रहते हैं और वो काफी इतना चौड़ा होता है, बट वो भी चांदी का ही होता है, ऐसा नहीं पीतल का। वो नचनिया लोग बांधते हैं वो नुपुर नहीं, ठीक है, वो ऐसा मोटा मोटा होता है, मैंने देखा है। पहले के लोगों से ये सब पूछेंगे तो बताएंगे। यस, बिल्कुल माता, आप तो एकदम परफेक्ट बोल दिए शब्द, उसको पैजनी बोलते हैं। तो
भगवान जो है पैरों में पैजनी पहने हुए थे, नुपुर पहने हुए थे। उनका दे दीप्यमान शोभाए सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था। उनका दे दीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य, उनका मतलब पूरे शरीर का, दे दीप्यमान मतलब पूरे शरीर का जो है, जो सौंदर्य जो है, ये नेत्रों के लिए असहनीय था। मतलब हर व्यक्ति देख के आश्चर्यचकित हो जाता था, है ना, अरे ये क्या है। या दूसरे शब्दों में कि देखते आंखें नहीं भरती थी, और एक शब्द में बोले तो हर कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उनके सौंदर्य को हर कोई नहीं देख सकता। हाँ? आंखें चौधिया जाती थी, क्योंकि ये रत्न जो है, आजकल जिसे हम रत्न बोलते हैं वो नहीं, ये रत्नों से प्रकाश निकलते रहते थे। आजकल तो हम पत्थर पहनते हैं, रत्न थोड़ी पहनते हैं। आजकल जो हम पहनते हैं ये पत्थर हैं। जैसे हमने सुना है हीरो को जीभ पे लगा दो तो मर जाएगा आदमी, लेकिन आजकल तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बोलते थे ऐसा, एक्चुअली होता है। और हीरा चमकता है, लेकिन मैंने देखा है हीरे चमकते नहीं है। आजकल रात में पहन लीजिए, अंधेरे में तो दिखेगा भी नहीं आपको, गिर गया तो टॉर्च लेकर घूमना पड़े, टॉर्च का लाइट पकड़ पड़ेगा तो थोड़ा सा चमकेगा। तो आजकल हम लोग पत्थर, मोस्टली पत्थर। ये जो है रत्न जो है, रत्नों की खासियत क्या होती थी, रात को भी जो अपना प्रभाव दिखाए उसे रत्न कहते हैं, रात को भी जो चमकते हो। तो इसीलिए, क्योंकि भगवान के मुकुट में भी रत्न थे, यहाँ पे भी रत्न वगैरह से जड़ित वगैरह सब कुछ थे, हम सब ये सब बनाते। पैरों में भी हम पायंजन जब बनाते तो उसमें भी जो है कुछ कुछ कलर, आजकल तो लोग आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, पहले रत्न जड़ते थे। तो इस वजह से जो है उनके शरीर से जो तेज निकल रहा था वे आंखों के लिए जो असहनीय था, या यहां पे प्रयोग कर रहे हैं असह्य। अब आगे लिखते हैं, उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। करतल मतलब, कर मतलब हाँ, तल मतलब ये बात, किसके समान थे, कमल पुष्प के। कमल का पुष्प कैसा होता है देखो, तो एकदम जो है लाइक पिंक। हाँ, आगे लिखते हैं, कमल में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी जो है भगवान के आंखों का उदाहरण रक्तांबर कमल से करते हैं। ठीक है, वैसे नीले भी कमल होते हैं, पिंक भी होता है, सफेद भी होता है, कमल कई प्रकार के होते हैं। तो विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने पैरों में धारण किए थे। विष्णु मूर्ति के, देखो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि जब आप विष्णु की मूर्ति अर्थात भगवान की जब मूर्ति लेते हैं तो उसमें ये चिन्ह होने चाहिए। कौन कौन से बोलते हैं, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म। आगे को अपने हाथों में धारण किए थे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। भगवान के हाथों में ये सारे चिन्ह थे, चक्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ऐसे इसके कारण जो है वे और भी सुंदर लग रहे थे।
अब आगे लिखते हैं, उनके वक्ष पर भगवान श्री विष्णु के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे। भगवान के वक्ष स्थल पे विशिष्ट लक्षण, जो विष्णु के वक्ष स्थल पे कौन सा विशिष्ट जो है लक्षण है? श्री चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ पे जो दिख रहे थे वे तो कृष्ण थे ना, भगवान कृष्ण जो है दर्शन देना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि विष्णु के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, समझे, वे जो है उनके भी वक्ष पे जो है इंगित थे। और उन्होंने ताजे पुष्पों की माला धारण की थी। ताजे पुष्प मतलब एकदम फ्रेश, अभी अभी जस्ट तोड़ा हो, अर्थ दूसरे शब्दों में बिल्कुल ही मुरझाया ना हो, एकदम सॉफ्ट कोमल। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी था। मनोहारी मतलब जो मन को हर लेता है। भगवान का सौंदर्य कैसा था? इस प्रकार से, ठीक है, मनोहारी, ठीक है, अर्थात मन को हरने वाला था। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।